गाइस, तो आज हम जानने वाले हैं हीरा मंडी में मेंशन नथ उतराई या अंगिया रस्म के बारे में कि तवायफ बनने से पहले क्यों होता था ये सभी काम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पाकिस्तान के लाहौर में स्थित हीरा मंडी से। ये इनकी कहानी ना मुग़ल काल से जुड़ी हुई है। शुरुआत में इसे अनाज बाजार के तौर पर बनाया गया था, लेकिन बाद में यह एक सांस्कृतिक केंद्र बन गया। हीरा मंडी का नाम महाराजा रंजीत सिंह के प्रधानमंत्री हीरा सिंह के नाम पर पड़ा था। हीरा सिंह ने ही यहाँ अनाज बाजार बनवाया था और बाद में यहाँ दूसरे लोगों को बसाया। उस समय ना देशों में अलग अलग संगीत, नृत्य, तहजीब, कला, इन सब से जुड़ी हुई औरतों को हीरा मंडी वाली जगह पर लाया गया। अब मुगलों के समय में हीरा मंडी का शाही मोहल्ला कहा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुगलों के शासनकाल में बाजार उनका ऐशो आराम का अड्डा बन चुका था। वो वहाँ जाते थे और ऐशो आराम किया करते थे। बताया जाता है कि यहाँ मुगल नर्तकियों को अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से लाया जाता था। 1801 में जब 22 साल के रंजीत सिंह ने खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया, तो यहाँ ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगी। उन्होंने तवायफों की संस्कृति और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाज को फिर से शुरू किया। हीरा मंडी की कहानी पर संजय लीला भंसाली ने एक वेब सीरीज़ बनाई है। वेब सीरीज़ में रिहाना, मल्लिका जान, ये सब कुछ हैं और कैरेक्टर भी अलग अलग लोगों ने प्ले किया है, जैसे सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, ये सब। तो अब हम जानते हैं कि नथ उतराई या अंगिया रस्म होती क्या है। तो इस वेब सीरीज़ में नथ उतराई के बारे में कई बार बताया जाता है। था क्या कि एक्चुअल में ना तवायफ बनने के लिए कई रस्में पूरी करनी पड़ती थी, जिसमें से एक नथ उतरवाई की भी रस्म होती थी। इस रस्म में लड़की अपनी वर्जिनिटी बेचती थी। नथ उतरवाई की रस्म में लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता था और नाक की बाईं तरफ एक बड़ी सी नथ पहनाई जाती थी। ये नथ उसके कौमार्य यानी कि वर्जिनिटी का प्रतीक होती थी। फिर कई अमीर लोगों को न्योता भेजा जाता था और वर्जिन लड़की के लिए बोली लगाई जाती थी। जो सबसे बड़ी बोली लगाता था वह लड़की उसी के साथ पहली बार इंटीमेट होती थी। इस रात के बाद लड़की कभी भी नथ नहीं पहनती थी और उसे सिर्फ लौंग पहनने की इजाज़त होती थी। नथ उतराई की रस्म के बाद लड़की आधिकारिक तौर पर एक तवायफ बन जाती थी। तो आप ये कह सकते हो उनकी नथ उतरवाई जो है वो तवायफ बनने का पहला कदम है। और इसमें ना ऐसा नहीं है कि जैसे अभी के टाइम पे हो गया प्रोस्टिट्यूट कोई भी बन जाती है, मतलब लड़कियों को ज़बरदस्ती उठा कर ले जाया जाता है, उनसे इस तरीके का काम करवाया जाता है। लेकिन पहले एक उनके अंदर आर्ट होता था, एक कला होती थी, उन्हें ट्रेन किया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था। जब कोई लड़की उन सारी कलाओं में, कला इन द सेंस कि उन्हें शायरी आना चाहिए, उन्हें डांस आना चाहिए, उन्हें संगीत आना चाहिए, उनके अंदर अदाएँ होनी चाहिए। आपने देखा होगा बिब्बो जान की वॉक, कैट वॉक जिसे हम कह रहे हैं, वो कितनी सुंदर हैं। तो जब ये सारी कलाओं में वो निपुण हो जाती थी ना, तब शहर के कद्रदानों को नथ उतरवाई का निमंत्रण दिया जाता था। ऐसे मौके पर नवाब जो थे वो उस लेडी का मुजरा देखते थे और उसकी बोली लगाते थे। जिसकी बोली सबसे ज़्यादा महंगी होती थी वह लेडी उन साहब की बन जाती थी। अब उन साहब की लेडी बनने के लिए इन्हें अंगिया रस्म या मिस्सी रस्म वगैरह भी निभानी होती थी। तो इसमें मिस्सी रस्म में क्या होता था कि कोठे पर एक खास कार्यक्रम किया जाता था जिसमें नाच गाना, खाना पीना होता था। फिर अंगिया रस्म किसी लड़के के तवायफ बनने का पहला कदम होता था लड़की के, मतलब कोई लड़की अगर वो प्रोस्टिट्यूट बनना चाहे तो पहला उसका यही रस्म होगा कि उसे गाना वगैरह गाना है। इस रस्म में जब शरीर में बदलाव आने लगते हैं तो कोठे की तवायफें उसे अंगिया पहनाती थी। अंगिया का मतलब ब्रा होता है। यह रस्म बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी, यानी कि जब लड़की मैच्योर होनी स्टार्ट हो जाएगी तब उस टाइम पे अंगिया रस्म को निभाया जाता था। पुराने ज़माने में लड़कियों को तवायफ बनाने के लिए कई रस्मों से गुजरना पड़ता था। उसमें अंगिया या मिस्सी, फिर नथ उतरवाना, ये बहुत ज़रूरी होता था। मिस्सी एक खास रस्म होती थी जिसमें लड़की के दांतों को काला किया जाता था। उस ज़माने में काले दांत और कत्थे से लाल होंठ को काफ़ी सुंदर माना जाता था। तो इस रस्म को सिर्फ कोठे की ही औरतें निभाती थी। जब ये रस्म पूरी हो जाती थी तो उस कोठे पर खास तरह के आयोजन, नाच गाना, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसे सेलिब्रेट किया जाता था। तो आपको पता ही होगा, जैसे आप वहाँ देखोगे ना साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में भी इसी तरीके के बहुत सारे रस्म होते हैं। एक रस्म तो मैंने खुद भी देखी हुई है, रियल में नहीं, ऐसे ही वीडियोज़ में।
उसमें क्या होता है कि एक मतलब जैसे ही लड़की को फर्स्ट टाइम उसके पीरियड्स वगैरह आते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि उसको पहले तो सजाया वजाया जाता है और फिर उसके बाद उसको उसकी वर्जिनिटी को तोड़वाया जाता है। ये सारे काम पहले ही टाइम पे करवा दिए जाते हैं, जो कि पर्टिकुलरली हम देखें तो बहुत क्रूअल्टी की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि वो बच्ची 12-13 साल के होते हैं और इतने कुछ मैच्योर नहीं होते और उनके साथ इस तरीके का कृत्य करना बहुत ही बेकार है। लेकिन हमारे समाज में ये काम बहुत पहले से ही होते हुए आ रहे हैं, जिसे रस्म के तौर पर निभाया जा रहा है। टाइम के चेंज होते होते अब बहुत सारी चीज़ें भी चेंज हो गई हैं और ये सारी चीज़ें भी चेंज हो रही हैं कि ऐसा काम ना किया जाए या जो भी है। लेकिन हाँ, ये सारे काम अभी भी किए जाते हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। हमारा इंडिया तो काफ़ी डेवलप हो गया है, तो यहाँ पर नथ उतरवाई या ऐसे कोई रिवाज वगैरह अब तो नहीं होते हैं। या अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाना चाहेंगे तो शायद उन लोगों के में होते होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता भी होगा अब। लेकिन आप उधर जाएंगे ना अफ्रीका में, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम अभी भी हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। इनफैक्ट जब मैं कभी कभी बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ या अफ्रीका के बारे में पढ़ती हूँ ना, तो उसमें मुझे समझ में आता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी एक दो बकरी के लिए तड़प रहे हैं। बल्कि आपको पता होगा कि अमेरिका में जो बंदे के पास कार नहीं होती वो गरीब होता है, और यहाँ अफ्रीका में अगर हम देखें तो जिस बंदे के पास बकरी नहीं होती वो गरीब होता है। चलिए, आज की कहानी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट स्टोरी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।